हेलो। हाँ तो बोलिए, जो मेडिसिन जो खाया था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था ना? मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, टाइमिंग, ये सब में इम्प्रूवमेंट हुआ था ना? हाँ, सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, लेकिन जो इच्छा बोल रहे हैं ना, हम्म। तो जो सर वो क्या होता है, जैसे साथ में हल्का सा जो एक्टिविटी करने पर ही सर वो पूरा तन जाता था वो। मतलब मैं ऐसे चाहता नहीं था कि ऐसे मान लो होता है ना, कभी मैंने चाहता हूँ कि थोड़ा एक्टिव हो, लेकिन हल्का सा एक्टिविटी करने पे ही वो तुरंत ना, मतलब 100% जैसे खड़ा हो जाता था, मतलब समझ तो लीजिए। अच्छा है, सही बात है तो ना ये तो सही बात है। जी फोर प्ले जी करने के बाद अगर फुल इरेक्शन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। सब कोई तो यही चाहता है कि फोर प्ले करने के दौरान इरेक्शन आ जाए। जी। इसमें मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं जितना इच्छा मेरे अंदर में है उससे तिगुना ये थोड़ा तनाव आता है, ऐसा मुझे तो अच्छी बात महसूस है ना, होता है। ये तो अच्छी तो बात है। सब कोई तो यही चाहता है, पूरा दुनिया तो यही जी चाहता है। जी फोर प्ले करने के दौरान ही अगर आपको इतना अच्छा इरेक्शन आ रहा है कि आप जैसे ही फोर हाँ प्ले में घुसेगे नहीं, आपको फुल इरेक्शन अगर आपको मिल जाता है, तो इससे आपको और क्या चाहिए? सभी को तो यही नहीं। चाहिए होता, पूरा दुनिया इसके पीछे पागल है। और आप बोल रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है? तो सर एक और चीज में बोलना था। हम्म। और सर इसे मान लो, जो मुझे ऐसा इस बार लगा कि जैसे मेरा जो स्पर्म है ना, हम्म। वो थोड़ा से जब स्टार्टिंग में दिए थे ना शुरुआत में, हम्म। तो हम्म। उस समय से थोड़ा कम निकलता है ऐसा लगता है। बाकी अच्छा, तनाव ठीक है। वनाव में कुछ नहीं है। तो हम्म। जैसे स्पर्म इंक्रीज करने के लिए और मान लो एक आध और मेडिसिन या जो हम्म। सजेस्ट अगर लगता होगा तो। बाकी मैं अपना जो मन की बात बता रहा हूँ आपको। जो मेडिसिन दिया गया अगर है वही मेडिसिन रहेगा। स्पर्म बढ़ाने की जी 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 मेडिसिन, इसके लिए मेडिसिन, उसके लिए मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन होम्योपैथी में होता नहीं है और हम देते भी नहीं है। सिंगल जी मेडिसिन जो जी दिए है वही मेडिसिन आपका रहेगा, वही मेडिसिन से सब कुछ होगा। ठीक है। हाँ। और सर हम्म। सर जो स्टार्टिंग में अपना एक वो बताया थे, जिनसिंग और दमियाना क्यू, हम्म। जब जब से। हाँ, और एक वो, अश्वगंधा के कुछ है, हम्म। तो 3 को लेने के लिए बोले थे, तो उसको परचेज कर लिया हूँ मैं। मतलब पहले से ही, मतलब जो आपसे बात करने से पहले जब मैं मार्केट गया था, हम्म। तो 3-4 दिन है उसको मैं भी मतलब पी रहा हूँ, बीस बीस बुन करके। ठीक है, उसको आप ले तो सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, जी तो वैसे आपको फुल इंप्रूवमेंट हुआ है? इरेक्शन, टाइमिंग, मॉर्निंग इरेक्शन, लिबिडो, हर चीज में आपको जी इंप्रूवमेंट हुआ है? जी 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 हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले हम लोग बरेटा का जो मेडिसिन है उसके ऊपर हम लोग बात किए थे। यानी एक पेशेंट का हम लोग फाइनल सिम्टम्स के साथ हम लोग बात किए थे कि बरेटा का जो पेशेंट होता है वो कैसा दिखता है, उसका अंदर किस प्रकार का यौन समस्या होता है, कैसे हम लोग उस पेशेंट का यौन समस्या को हम लोग ठीक किए थे। ये हम लोग आज से कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में हम लोग बात किए थे। और उस वीडियो में हम लोग बराटा काप का साइनस सिम्टम्स का ऊपर हम लोग क्लियरली बात किया हुआ था। और अभी आप लोग जिस पेशेंट का आवाज़ सुन रहे हैं ये भी बराटा काप का पेशेंट है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि बराटा काप का जो पेशेंट होता है, इन लोगों के अंदर सोचने में, समझने में जो एक शक्ति लगता है वो बहुत कम रहता है। यानी बहुत, इन लोग का याददाश्त बहुत कम होता है, हर चीज़ वो लेट से सीखता है। यानी अगर 10 बच्चा अगर है वहाँ पे, अगर बराटा कप का पेशेंट भी अगर मौजूद है, 9 लोग सीख जाएगा, 9 बच्चा सीख जाएगा। लेकिन ये बराटा कप का जो पेशेंट रहेगा, इसको 2 से 3 बार बोलना पड़ेगा, उसके बाद भी कहीं वो ठीक से सीख पाए कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बराटा कप का जो पेशेंट होता है ये हर चीज़ में सीखने में ये लोग डिले करता है, बड़ा टिमिड होता है, हर चीज़ में बहुत पीछे रहता है। यानी सबसे घुलना मिलना ये लोग पसंद करते नहीं है, क्योंकि पता है हो सकता है कि मजाक उड़ा दिया जाएगा। बराटा का जो पेशेंट होता है उनको ये पता तक नहीं चलता है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग इतने भोले होते हैं, नादान होते हैं, इन लोगों को पता नहीं चलता है कि शायद मेरा ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक उसी जगह पे अगर अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, बराटा कप का पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि इन लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है बहुत पीछे रहता है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बोल देता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को मॉर्निंग इरेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, या फिर फोर प्ले के दौरान बहुत बहुत अच्छा अगर उनको इरेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस पेशेंट के लिए और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो पेशेंट तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आता है, अगर ऐसा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है कि जैसे ही फोर प्ले के लिए गए और इतना अच्छा इरेक्शन आ गया, इतना स्ट्रांग इरेक्शन आ गया, तो वो तो पेशेंट जो है खुशी के मारे पागल हो जाएगा। लेकिन ये जो पेशेंट है, इनको इसमें भी प्रॉब्लम इनको दिख रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे ही मैं फोर प्ले के लिए जाता हूँ तो बहुत अच्छा इरेक्शन आ जाता है, बहुत हार्ड इरेक्शन आ जाता है, जबकि मैं थोड़ा सा ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो इतना अच्छा इरेक्शन कैसे आ जाता है? इस पेशेंट का ये सवाल था।
तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट कहीं ना कहीं इनका अंदर भी सोचने समझने में एक कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बराटा कफ का जो पेशेंट होता है, इन लोगों के अंदर सोचने में समझने में बहुत ये लोग पीछे है। तो बराटा कफ का पेशेंट ही इस प्रकार का सवाल कर सकता है, डॉक्टर साहब इतना अच्छा रिएक्शन कैसे आ गया, जबकि बाकी और कोई पेशेंट मुझे आज तक ऐसा सवाल करते नहीं है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन आ गया है, बल्कि और अच्छा रिएक्शन आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये बोलते हैं मुझे। लेकिन बराटा कफ का पेशेंट का अंदर हर चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है। उनका उनका अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होता है, एक इनबिल्ट जो पावर होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत कम रहता है। ये लोग सोच नहीं पाते हैं, परसीव नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बराटा कफ का पेशेंट सही में बहुत बहुत नादान होता है, बहुत अनजान होता है, बहुत भोले होते हैं। फुलिशनेस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है, बराटा कफ का जो पेशेंट होता है, काइंड ऑफ फुलिश पेशेंट होता है, यानी बुद्धू होता है, बहुत बुद्धू होता है। पूरी मटेरिया मेडिका के अंदर बराटा कफ एकमात्र एक मेडिसिन है जो कि नंबर 1 फुलिशनेस के अंदर हम लोग देखते हैं। यानी बराटा कफ का पेशेंट को बहुत जल्दी किसी प्रकार से कोई भी उल्लू बना के छोड़ देगा। यानी बराटा कफ का पेशेंट मेंटली तौर पे इतना वीक है, इनका अंदर कोई भी चीज़ को सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत बहुत कम है, जन्म से ही कम है। अभी इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का अंदर यौन समस्या के अंतर्गत तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, लेकिन मानसिक विकास की अगर बात करें तो मानसिक विकास के अंदर इंप्रूवमेंट स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जैसे कि लास्ट वाली जो वीडियो थी पेशेंट की, बराटा कफ की, उस पेशेंट का अंदर भी जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ही हो पाया है। उनका ट्रीटमेंट मेरे पास अभी चल रहा है, 10वां महीना है, और उनका ट्रीटमेंट भी मेरे पास अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास से अभी तक। और इस पेशेंट की बात करें तो इनका अंदर इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो बहुत बढ़िया हो गया है, इंप्रूवमेंट यौन समस्या के अंतर्गत, और वो भी 4 महीने में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो पाया है। और मानसिक विकास की अगर बात करें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट पूरी तरह हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ये पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अब तक हो चुका होता, क्योंकि ये पेशेंट आज से 6 महीना पहले मेरे पास कंसल्ट किए थे, लेकिन 10 दिन मेरा मेडिसिन खाने के बाद वो मेडिसिन बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे? इसलिए बंद किए थे क्योंकि मेरा मेडिसिन खाने के बाद इनको मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा था, और इनको ये पता नहीं था कि ये मॉर्निंग इरेक्शन क्यों होता है, ये होना कितना अच्छा संकेत है, गुड साइन होता है, इनको ये बात पता तक नहीं है। तो इस हरकत से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बराटा कफ का ही पेशेंट है। बराटा कफ दिए बगैर ये पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट का जो हरकत है, जो बोलने का तरीका है, जो बिहेवियर है, इससे आप लोग जज कर पाएंगे। इससे भी हम लोग ड्रग सिलेक्शन कर पाते हैं। जो क्लासिकल होम्योपैथ है वो कौन सा एंगल से दवा प्रिस्क्रिप्शन करेगा वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस ही डिपेंड करता है। जैसे कि ये पेशेंट आज से पहले मेरे पास आने से पहले कहीं भी ये ट्रीटमेंट नहीं किए थे, कहीं भी इलाज के लिए नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? इसलिए नहीं किए थे क्योंकि इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और बराटा कफ का जो पेशेंट होता है ये लोग बड़ा केयरलेस होता है, हर चीज़ में इन लोगों की केयरलेसनेस आपको देखने को मिल जाएगी। सेहत को लेके केयरलेसनेस, फैमिली को लेके होता है, स्टडी को लेके होता है, वेल्थ को लेके होता है, हर चीज़ में बराटा कफ का जो पेशेंट होता है ये लोग बड़ा केयरलेस होता है, बड़ा केयरलेसनेस आपको देखने को मिल जाएंगे बराटा कफ का पेशेंट का अंदर। तो इसीलिए ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? यही कारण है। ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक कर देंगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान खाना भी दे देंगे, इस प्रकार का जो सोच विचार होता है, हर चीज़ को टालना, यानी खुश रहना ये लोग पसंद करते हैं। यानी प्रॉब्लम इन लोग को होते हुए भी ये लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते नहीं है, एंजाइटी टेंशन को ये लोग लेते नहीं है। ये बराटा कफ का मेन सिम्टम है। यानी इतने सारे समस्याओं के साथ वो घिरा हुआ है, फिर भी उसको लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। हो सकता है बराटा कफ का पेशेंट का अंदर कैंसर जैसा बीमारी हो, लेकिन फिर भी वो बड़ा एकदम खुश मिजाज रहता है बराटा कफ का पेशेंट। इसीलिए बराटा कफ का पेशेंट का अंदर जल्दी एंजाइटी आता नहीं है। एंजाइटी कब आता है? जब इनका अंदर बोझ आता है, जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जैसे कि इस पेशेंट की अगर बात करें, ये पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए तब आए जब इनको फैमिली से शादी के लिए जब इनको प्रेशराइज किया गया कि अब आपको शादी करना है, फिर इन लोगों का अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके अलर्टनेस आना स्टार्ट होता है। थोड़ी बहुत
पैनिक कंडीशन जैसे भी उनका अंदर डेवलप हो सकता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते। और बरेटा का आपका पेशेंट का ऊपर अगर आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, काम उनको करने के लिए बोलेंगे, तो फिर उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, इनको समझ में नहीं आता है। तब फिर ये लोग अपने आप को प्रॉब्लम में पाते हैं, तब फिर इनका अंदर हो सकता है कि एंजाइटी बढ़े। नहीं तो ऐसे बरेटा कप का पेशेंट का अंदर कोई एंजाइटी नहीं आता है। आप लोग ऐसा ना सोचिए कि बरेटा कप का जो पेशेंट है ये लोग पागल होते हैं या फिर पागलपन इनका अंदर रहता है, ऐसा नहीं है। बरेटा कप का पेशेंट लेट से समझता है, हर चीज लेट से सीखता है, ये इनका अंदर प्रॉब्लम है। इसका पीछे कारण क्या है? जो कारण मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस के दौरान, उन्हीं बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है जो लोग प्रीमैच्योर बेबी पैदा होते हैं, यानी जो लोग समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 7वां महीना 8वां महीना में जो लोग पैदा हो जाते हैं, नॉर्मल गेस्टेशन जो पीरियड होता है उससे पहले जो लोग पैदा हो जाते हैं, वो बच्चे बाद में जाके इस प्रकार का कंडीशंस डेवलप करते हैं। या फिर और एक कंडीशन होता है कॉन्सैंगुइनस मैरिज। कॉन्सैंगुइनस मैरिज क्या होता है? जो लोग आपस में यानी क्लोज ब्लड रिलेशन में जो लोग शादी कर लेते हैं, उन लोगों के अंदर जो बच्चे जो पैदा होते हैं, उन लोगों के अंदर भी इस प्रकार का कंडीशन बच्चे देखी जाती है। तो अभी इस पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, आगे और बढ़िया इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर आप लोगों का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।